प्रिय विद्यार्थियों, मैं केया सर। अपन ने रेखा बिंदु एवं रेखा युग्म के सूत्र किए थे और पिछले सालों में जो एग्जाम में आए थे 2018, 2016, 2013 उनका एवरेज भी आपने नोट कर लिया होगा यदि आपने मेरे वे प्रश्नों को क्लास अटेंड की है। तो एवरेज बिंदु रेखा और रेखा युग्म में से 5 सवाल कम से कम पूछे जा रहे हैं, कभी कभी 8 भी भूल लेते हैं। आज अपन कुछ प्रश्न करवाने जा रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने क्या सीखा वो भी आपको पता लग जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको क्या क्या अच्छे से अच्छा मटेरियल टाइम पे मिल जाए और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। यहाँ पर अपन को दे रखा है कि 3 बिंदु दिए है, आपको सिद्ध करना कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि ये तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसका मतलब ये सरेख नहीं है। भाई कोई भी 3 बिंदु है वो सरेख है, त्रिभुज के शीर्ष है, इसका मतलब वो सरेख नहीं होंगे। यदि सरेख हो गए तो त्रिभुज के शीर्ष हो नहीं सकते। इसका मतलब अपन को देखना है कि त्रिभुज के शीर्ष है तो ये तीनों बिंदु सरेख नहीं है। अपन क्या लिखेंगे? हल है। यदि ए मान लेते ये बिंदु ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष है, तो ये सरेख नहीं है। अब सरेख नहीं है तो सरेख की शर्त क्या होती है? सरेख की शर्त होती है x1 p+1 y1 2p+1 और 3 और 2p+2 और अपन के दे रखा 2p और यहाँ पर 1 1 1 नॉट इक्वल टू 0। सारे की शर्त होती है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर 0, लेकिन ये सारे के नहीं है। अब प्रिय विद्यार्थियों, इनको अपन सरल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपन 2 जगह 0 बना लेते हैं। एक तो अपन R2 में काम कर लेते हैं, R2 में से R1 को घटा देते हैं और R3 में काम कर लेते हैं, R3 में से R1 को घटा देते हैं, जिससे क्या कि गणना आराम से हो जाएगी। R1 को है जैसे ही रखा, हमने कुछ नहीं किया है, 1 1। ये R2 में से R1 को घटाया तो यहाँ बच गया हमारे पास P। 3 में से 1 को घटाया तो बच गया 2, 1 में से 1 को घटाया तो 0। R3 में से R1 को घटाया, 2p में से p गया तो 1p बच गया और 2 में से 1 घटाया तो 1 बच गया। 2p में से 1 घटा दिया और 1 में से 1 गया तो 0। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन इनको सारणी को खोल लेते हैं। खोलते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तीसरे कॉलम मतलब सी तरीके संगत खोलते हैं तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इनको इनसे गुणा किया तो ये हो गया हमारे पास 2p² माइनस p माइनस 2p माइनस 2 नॉट इक्वल 0। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आ गया 2p² माइनस 3p माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अब गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे गुणा करने पर 4 आने चाहिए और घटाने पर 3 आने चाहिए, तो टुकड़े कर लिए। 2p² माइनस 4p प्लस p माइनस 2 बराबर 0। दो में से अपन कॉमन ले लेते हैं, 2p कॉमन लिया तो यह बच गया p माइनस 2
एक कॉमन लिया तो ये हो गया p माइनस 2 और नॉट इक्वल क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो यहाँ से आ गया p माइनस 2 और 2p प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करते हैं तो ये हो जाएगा p नॉट इक्वल टू 2। एक बार इसको 0 करेंगे तो p नॉट इक्वल टू -1/2। अब हम प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर आंसर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर उत्तर मिल रहा है 2 नंबर। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, p नॉट इक्वल टू 2। नेक्स्ट प्रश्न के लिए अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों के ये 3 बिंदु दे रखे, शीर्ष वाले त्रिभुज का लंब केंद्र बताना है। हमारे पास 3 बिंदु दिए हुए हैं। ए बिंदु तो दिया हुआ है हमारे को, ए बी, बी बिंदु दे रखा है बी ए, और सी बिंदु दे रखा है ए ए। फिर ये विद्यार्थियों के अभी अपन पता कर लेते हैं कि ये त्रिभुज ऐसा तो नहीं हो कि समबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो। तो अपन इस त्रिभुज का पता करने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई भी निकाल सकते हैं, या यदि समकोण त्रिभुज है लंब भी निकाल सकते हैं। यदि भुजाएं निकालेंगे तो अपन को समबाहु का भी पता चल जाएगा, समकोण का भी पता चल जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं, भुजाएं निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं निकाल दे। भुजाएं निकालने के लिए ए बी निकाल रहा हूं पहले मैं। ए बी वो दूरी सूत्र लगाएंगे। ए बी निकालने के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर ये विद्यार्थियों यहाँ से ये आ जाएगा, ये तो सेम है, 2a माइनस बी कह सकते हैं इसको, और यहाँ से आ जाएगा √2 और ये हो गया a माइनस बी। मापांक में इसलिए लिखा a पॉजिटिव है कि या बी, a बड़ा है कि या b बड़ा, ये पता नहीं है। ए बी निकालने के बाद प्रिय विद्यार्थियों अब अपन बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी निकालेंगे तो a में से a गया और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया a माइनस बी। अब बी सी निकालने के बाद अपन ए सी फाइंड कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए सी फाइंड करेंगे, ए सी, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया a माइनस बी। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर ए बी सबसे बड़ी है, यहाँ दिख रहा है, इसलिए ए बी का स्क्वायर बराबर आ गया बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इसलिए ये त्रिभुज कौन सा है, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये हमारा कर्ण हो गया ए बी, और सी पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। अब प्रिय विद्यार्थियों के लंब केंद्र क्या होता है कि जहाँ पर समकोण त्रिभुज में जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण होता है वो हमारा लंब केंद्र होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस त्रिभुज का लंब केंद्र क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हमारे पास है सी हो जाएगा, जो ए दिया हुआ है। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल के लिए अपन आगे दे रखा है हमारे को बिंदु ए बी सी डी और ये समरेख हैं। यदि 3 बिंदु समरेख हो तो अपन जानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये क्या है कि समरेख है, समरेख, इसका मतलब हो गया यहाँ लिख दिया ए बी सी डी, यहाँ है ए माइनस सी, यहाँ है बी माइनस डी, और ये 1 1 1 बराबर 0। फिर ये विद्यार्थियों यहाँ पर अपन कर देते हैं R1 में संक्रिया लगा देते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं। ये करेंगे तो ये ए माइनस सी बी माइनस डी, और ये 1 में से 1 गया 0,
और ये आ गया CD1 A-C B-D और यहाँ पर 1। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ देखा अपन ने R3 और ये सेम है, तो वापस अपन कर देते हैं R1 में एक बार और लगा देते हैं, R1 माइनस R3 संक्रिया लगा देते हैं। यदि ऐसा कार्य किया तो अपन के पास क्या आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से इसको घटाया 0 आ गया, B-D में से B-D घटाया 0 आ गया, 0 में से 1 घटाया -1 आ गया। अब ये तो R2 है जैसे ही रखा, कुछ भी नहीं किया हमने, और इसमें भी कुछ नहीं किया है, B-D और ये 1 बराबर 0। अब इनको जब खोला जाता है प्रिय विद्यार्थियों, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इनको R1 के संगत अपन खोल लेते हैं, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 और यहाँ इसको इससे गुणा किया CB -CD -AD माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो गया CD बराबर 0। प्रिय विद्यार्थियों CD से CD कैंसिल हो गया, माइनस को भी उधर 0 में भेज सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया BC बराबर AD। अब अपन देखते हैं कहीं पे BC बराबर AD ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों ये दिया हुआ है कि बिंदु इनको और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष क्या दे रखा है, y अक्ष, तो हम जानते हैं y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण होता है प्रिय विद्यार्थियों x बराबर 0। अब अपन अनुपात निकालते हैं, अनुपात निकालने के लिए सूत्र बताया था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें पहले फर्स्ट बिंदु रखते हैं, तो फर्स्ट बिंदु 2 रख दिया और हर में क्या करते हैं दूसरा बिंदु रखा जाता है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2/5, तो अनुपात कितना आ गया, या अपन कह सकते हैं 2:5। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हुआ, अनुपात, ये इजी सवाल था, 2:5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों ये दे रखा कि यदि PQRS एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, अपन के ये क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के समांतर चतुर्भुज ये होता है इस प्रकार से, ये एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ P है 1 2, Q दे रखा 4 6 और R दे रखा 5 7 और S दे रखा AB। मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज में मध्य बिंदु समान होता है विकर्ण का, तो अपन लिख देंगे PR का मध्य बिंदु बराबर क्या लिखेंगे, QS का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का सूत्र प्रिय दोस्तों क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे मध्य बिंदु निकाल रहे PR का, तो 1 + 5/2 2 + 7/2 और इधर मध्य बिंदु क्या आ गया QS का 4 + a/2 और 6 + b/2। प्रिय विद्यार्थियों तुलना कर लेते हैं, जब अपन तुलना करेंगे तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 6 बराबर 4 + a, इसलिए a का मान आ गया 2। अब कर लेंगे 9, y की y से करेंगे तो 6 + b और यहाँ से b की वैल्यू आ गई, 9 में से 6 गए तो 3। a का मान तो हमारे पास 2 प्राप्त हो रहा है,
बी का मान 3 प्राप्त हो रहा है, तो इसका प्रिय विद्यार्थियों आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, बिंदु A0 से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशीय अक्षों के साथ टी क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है। बिंदु A0 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, बिंदु -A0 से जाने वाली रेखा, मान लेते हैं y-y1 बराबर m x-x1 सूत्र, ये हो जाएगा y-0 बराबर m x प्लस a। अब ये दे रखा उस रेखा का समीकरण जो निर्देशीय अक्षों से, ये कोई रेखा थी जो किस बिंदु से गुजर रही थी? ये रेखा है -A0 से गुजरती है। यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु होगा -A0 से गुजरती होगी। अब ये रेखा अगर निर्देशीय अक्षों से टी क्षेत्रफल वाला, तो यहाँ से ये जो रेखा दे रखी है, ये रेखा, तो ये x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, के लिए y बराबर 0, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ गया -a। अब y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इसके लिए क्या होता है? x बराबर 0 रखते हैं। x का मान यदि 0 रखा तो y बराबर, ये हो गया हमारे पास ma। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 अंत्यखंड आते हैं, तो एक अंत्यखंड तो दिया है अपन के पास -a, दूसरा अंत्यखंड दे रखा ma, बराबर कितना दे रखा? त्रिभुज का क्षेत्रफल t दे रखा है। तो यहाँ से अपन मान निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ से m का मान आ गया -2t/a²। m का मान क्या आ जाएगा? -2t/a²। ये m की वैल्यू अपन कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 में रख, समीकरण 1 में m का मान रखने पर, मान रख रहे y बराबर m का मान आया था -2t/a², और यहाँ से आ गया अपन के x प्लस। अब इनको वजर गुणा किया तो ये हो गया a² बराबर -2tx -2ta। अब इनको जमा लेते हैं, अपन के क्या दे रखा? 2tx दे रखा, प्लस का 2at दे रखा, a² दे रखा। तो इसको यदि अपन सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? हमारा ए आंसर आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के -A0 से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण जो निर्देशीय अक्षों के साथ टी क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाती है। ये टी क्षेत्रफल है, a² पॉजिटिव, तो m का मान तो अपन के नेगेटिव भी आ सकता है। तो नेक्स्ट में दे रखा है कि यदि रेखाएं, 3 अपन को रेखाएं दे रखी है, वो रेखाएं संगामी है। संगामी की शर्त होती है, यदि 3 रेखाएं संगामी है, यदि रेखाएं संगामी है, तो इसका सूत्र होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बराबर 0। तो यहाँ से अपन के दे रखा है LMN और दे रखा MN
एम एन एल और दे रखा है एन एल एम बराबर जी। इसमें भी संक्रिया लगा देते हैं। R1 में काम करें अपन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों ये हो गया L प्लस एम प्लस एन, L प्लस एम प्लस एन, L प्लस एम प्लस एन, और ये आ गया एम एन एल एम। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। R1 में से कॉमन क्या आ रहा है? L प्लस एम प्लस एन आ गया कॉमन, और बाकी यहाँ बच जाएगा 1 1 1 एम एन एल एम बराबर 0। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों को उत्तर मिल गया कि दो फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, एक ये है। अपन लिख देंगे या तो L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, और हमारा ये आंसर कौन सा मिल गया इसके अंदर? L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0। ये आपका इसमें आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए फिर विद्यार्थियों रेखा युग्म दे रखा है, उनसे मध्य कोण दे। ये दिया हुआ है रेखा युग्म, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2h XY प्लस BY स्क्वायर बराबर 0। कोण का सूत्र होता है कोण tan थीटा बराबर 2 अंडर h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस बी। तो यहाँ से आ गया 2, h का मान क्या होता है? XY के गुणा का आधा होता है। तो यहाँ पर 2h बराबर 4 है, तो h का मान आ गया 2, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, वाई स्क्वायर का गुणांक b होता है, अपॉन 1 प्लस 1। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से आ गया 2, 4 में से a गया √3 अपॉन, तो tan थीटा की वैल्यू √3 किस में आता है? ये होता है 60 डिग्री। तो प्रिय विद्यार्थियों रेखा युग्म के मध्य कोण कितना आ रहा है? हमारे इनके मध्य कोण आ रहा है 60 डिग्री। इसका रेखा युग्म के मध्य कोण का सूत्र क्या है? tan थीटा बराबर 2/h स्क्वायर माइनस AB बटा A प्लस B है। नेक्स्ट सवाल के लिए यहाँ देखोगे प्रिय विद्यार्थियों एक सरल रेखा है जो निर्देश अक्ष पर A और B अंतखंडे काटती। तो और यदि मूल बिंदु को स्थिर रखते हुए अक्षों को एक निश्चित कोण पर घुमाने पर नई स्थिति में वो P और Q अंतखंडे काटती है। तो अपन को ये सिद्ध करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के A तथा B अंतखंड वाली रेखा का समीकरण, A तथा B अंतखंड वाली रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B बराबर 1, एवं P तथा Q अंतखंड वाली रेखा का समीकरण, अंतखंड वाली रेखा का समीकरण ये होता है x अपॉन P प्लस वाई अपॉन Q बराबर 1। अब फिर ये विद्यार्थियों क्या दे रखा है? मूल बिंदु को इस तरह रखकर अक्षों को एक निश्चित कोण पर घुमाया जाता है, वह नई स्थिति में अक्षों पर P और Q अंतखंड काटती। अब क्या है कि मूल बिंदु को इस तरह रख रहे हैं, यहाँ लिखा है मूल बिंदु को इस तरह रखा है, इस तरह रखा है, इसलिए मूल बिंदु से दोनों रेखाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई बराबर होगी, डाले गए
लम्बों की लंबाई समान होगी। क्या होगी? समान होगी। मतलब मूल बिंदु से इसकी दूरी और मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। तो मूल बिंदु से लंब कैसे डालते हैं? 0/L को 0/B -1 अपॉन 1/A² प्लस 1/B²। 0/P प्लस 0/Q -1 अपॉन 1/P² प्लस 1/। वज्र गुणा एवं वर्ग कर देते हैं। वर्ग भी कर दिया और वज्र गुणा ये किया और वर्ग किया तो ये हो जाएगा 1/P² प्लस 1/Q² बराबर 1/A² प्लस 1/B²। इनको अपन ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर घाते क्या है? A² B²। या ये रही घाते। यहाँ पे दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या दिया हुआ है हमारे को? A की घात -2 प्लस B की घात -2 बराबर P की घात -2 प्लस Q की घात -2 दे रखा। तो या अपन लिख सकते हैं, या क्या हो जाएगा यहाँ पर? P की घात -2 प्लस Q की घात -2 बराबर A की घात -2 ऊपर चला गया और B की घात -। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, प्रिय विद्यार्थियों, कोई बिंदु दे रखा से रेखा पर डाले गए लंबों की लंबाई, जैसे अभी लंब अब की बार उसमें तो बराबर थे लंब, और यहाँ लंबों का गुणनफल करना है, वो कितना आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों के दो बिंदु दे रखे हैं, उनसे अपन इन पे लंब डाल रहे हैं। पहले तो अपन किससे डाल रहे हैं? √A² -B² 0 से लंब। की लंबाई गुणा -√A² -B² 0 से लंब। अब प्रिय विद्यार्थियों के लंब कैसे डाला जाता है? एक्स और वाई के स्थान पर तो वो बिंदु रख दिया जाता है और हर में A² प्लस B²। पहले इस बिंदु से लंब ड्रॉप कर रहे हैं उस रेखा पर, तो एक्स की जगह क्या रख दिया हमने? एक्स की जगह रख दिया A² -B² cos थीटा अपॉन A और प्लस 0/B sin थीटा -1। और हर में क्या कर देंगे? ये हो जाएगा अपन के cos² थीटा बटा A² प्लस sin² थीटा बटा B²। ये तो मतलब इस बिंदु से उस पे लंब डाला था, अब इस बिंदु से लंब में डाल रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों के -A² -B² cos थीटा बटावा A प्लस 0/B sin थीटा -1 और अपॉन cos² थीटा बटा A² प्लस sin² थीटा बटा B²। अब प्रिय विद्यार्थियों के लंबों की लंबाई का गुणनफल कर दिया इसको और इसको। अब इनमें इनमें दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया ये √A² -B² cos थीटा -A अपॉन A गुणा, यहाँ से आ गया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा प्लस ए बटावा ए, और हर में क्या आ जाएगा, इनकी गणना करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बटा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा बी स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थियों इसमें सूत्र लग गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए रे तो ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आ गया माइनस 1/a², और यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए रे ए स्क्वायर बाहर ले लिया था, यहाँ से अपन क्या आ जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब फिर ये विद्यार्थियों के ऊपर देखो कोस की टर्म्स है, नीचे साइन को गायब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से लिख दिया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब फिर ये विद्यार्थियों यहाँ से देखते हैं, यहाँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर है पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ये पॉजिटिव, ये माइनस का, तो इनमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एक ऑलरेडी था, एक और माइनस आया तो प्लस आ गया, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का बन जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का बन जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर गुणा में क्या चल रहा है बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंबों की लंबाई का गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, बी स्क्वायर प्राप्त हो गया, तो यहाँ से अपन लिख देंगे बी स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि समीकरण एक रेखा युग्म को व्यक्त करता है। अपन के समीकरण दे रखा है, समीकरण क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी वाई। यदि ये रेखा युग्म को व्यक्त करता है, व्यक्त करता, तो सूत्र क्या होता है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो फिर ये विद्यार्थियों के ए क्या होता है कि ये भी ध्यान रखना है, AX स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C। इसमें ए क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो ए का मान तो ए ही लिख दिया हमने, बी क्या होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी क्या होता है, सी होता है अचर पद है नहीं तो 0 लिख दिया, प्लस 2 एफ क्या होता है, एफ होता है हमारे पास वाई का कोफिशिएंट का आधा, वाई के कोफिशिएंट का आधा, तो यहाँ देखो वाई के कोफिशिएंट का आधा क्या है C/2। सी क्या होता है एक्स के कोफिशिएंट का आधा, तो C/, एच क्या होता है XY के कोफिशिएंट का आधा, तो एच हो गया 0, माइनस ए का मान ए है, एफ का मान क्या है, एफ का मान है C/2 का स्क्वायर, माइनस बी का मान बी है, सी का मान है C/2 का स्क्वायर, माइनस सी का मान क्या है 0। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस AC² बटा 4 माइनस BC² बटा 4।
बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, -3²/4, तो यहाँ बच गया a + b बराबर 0। या तो c बराबर 0, या क्या हो जाएगा, या तो इस वेक्टर को 0 कर दिया, या a + b बराबर। फिर ये विद्यार्थियों यहाँ पर क्या आ रहा है, c बराबर 0 भी आ रहा है और a + b बराबर 0 भी आ रहा है। ऐसे प्रश्नों में अक्सर आप लोग गलती क्या करते हो, ये निकाल के ये टिक कर देते हो। एग्जाम में ऐसी छोटी मोटी गलतियां करनी नहीं है। आपके उत्तर कौन सा हो गया, 3 नंबर। कंप्लीट सवाल करने के बाद भी अपन गलती कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, बिंदु दे रखा है x बराबर 0, y बराबर 0, x + y बराबर 1। ये यहाँ लिख देता हूँ। एक तो x बराबर 0 था, y बराबर 0 है, x + y बराबर 1 है, और 6x + y बराबर। ये कह रहा है कि चतुर्भुज का मूल बिंदु से जाने वाला विकर्ण बताइए। तो अपन चतुर्भुज बना लेते हैं। तो चतुर्भुज बनाने के लिए क्या करते हैं कि कोई सा ही चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं ये चतुर्भुज है ABC और D। ये थी x बराबर 0, y बराबर 0, x + y बराबर 1, 6x + y बराबर 3। इन दोनों को हल किया तो ये तो 0 0 आ गया था। मूल बिंदु से जाने वाला विकर्ण चाहिए हमारे को। ये पॉइंट तो मूल बिंदु आ गया। अब अपन को ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट किनका, इनका प्रतिच्छेदी बिंदु है। इन दोनों को अपन हल कर लेते हैं। 6x + y बराबर 3, x + y बराबर 1। घटा देते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल। 5x बराबर 2, x बराबर 2/। x का मान यहाँ रखा तो y बराबर हो जाएगा 1 - 2/5। ये आ गया 3/5। y क्या आ गया आपके पास है, 3/5। तो ये डी पॉइंट क्या आ गया हमारे पास है, x तो आया था 2/5 और y आया था 3/5। अब अपन को क्या, मूल बिंदु से जाने वाले विकर्ण का समीकरण निकालना। तो मूल बिंदु से जाने वाला विकर्ण कौन सा हुआ, BD का समीकरण कैसे निकालेंगे। y - y1 बराबर y2 - y1 x2 - x1 x - x1। दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। तो फिर ये विद्यार्थियों ये x1 y1 हो जाएगा। तो y - 0 बराबर y2 कितना है, y2 है 3/5 -0, x2 है 2/5 -0, x - 5 से 5 कैंसिल। इधर से हो गया 2y बराबर 3x। यहाँ देखो 3x - 2y हमारे दे रखा है। तो इसलिए क्या हो गया, 3x - 2y बराबर, इसमें दे रखा है ये हमारे मतलब 2 नंबर उत्तर दे रखा। तो अपन के 4 भुजाएं दे रखी थी और पूछ लिया मूल बिंदु से जाने वाले विकर्ण। और भुजाएं किसकी दी थी, चतुर्भुज का। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट सवाल के लिए रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर रेखाएं लिख लेते हैं। रेखा एक तो दे रखी है 2x - y + 4 बराबर 0। दूसरी रेखा दे रखी है 6x - 3y + 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखना है कि दोनों रेखाओं के ढाल समान है। इसका ढाल क्या है, इसका ढाल है ढाल इसका आ गया -2/-1। इसका ढाल क्या है, इसका ढाल आ गया -6/-। इनको सरल किया 2, इनको सरल किया 2। इसका मतलब रेखाएं क्या है, समांतर है। रेखाएं समांतर है।
अब प्रिय विद्यार्थियों के रेखाएं तो समांतर है, लेकिन इनके कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b² का सूत्र लगा सकते हो। तो इसलिए या तो अपन इनको क्या करते हैं कि 2 से 3 से गुणा कर देते हैं, या इसमें क्या करते हैं 3 का भाग लगा, तो अपन गुणा कर देते हैं। तो इसलिए क्या काम करना है, इनको किससे गुणा करना है, 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0। 6x माइनस 3y प्लस 5 बराबर। समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, इसका सूत्र होता है C1 माइनस C2 अपॉन a² प्लस b²। तो प्रिय विद्यार्थियों C1 इसको मान लेते हैं, C2 इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो 7/45। अब प्रिय विद्यार्थियों 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7/45। इनका परिमेकरण है, 7/45 आ नहीं रहा है, एक बार इसको वापिस देख लेते हैं। ये था 2x माइनस वाई प्लस 4 और यहाँ से 6x माइनस 3y प्लस 6x से यहाँ पे गलती कर दी थी, 3y इधर आया तो ये भी माइनस का हो जाएगा। किसका होगा, ये माइनस का, तो यहाँ से ये माइनस। अब प्रिय विद्यार्थियों ये प्लस का हो गया और यहाँ आ गया 17, तो 17 अपॉन √45 को क्या लिख सकते हैं, √45 को लिख सकते हैं 9 गुणा 5, तो 17 9 का आ गया 3√5। तो हमारा आंसर क्या आया 17। अभी भी मतलब इनको भी परिमेकरण किया, आंसर नहीं मिल रहा है, फिर √5 से परिमेकरण किया। क्या किया, परिमेकरण, तो ये आ जाएगा 17√5, इनको करेंगे तो 5 और ये हो गया 15। अब प्रिय विद्यार्थियों आपके आंसर आए 17√5 अपॉन 15, ये होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा है कि 3 बिंदु दे रखे, शीर्ष वाले त्रिभुज का लंब केंद्र बताना। ए पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, ए पॉइंट है वो है 2√3 माइनस 1 अपॉन 2। बी पॉइंट हमारे दे रखा है हाफ और माइनस हाफ। सी पॉइंट दे रखा है 2 और माइनस हाफ। अब प्रिय विद्यार्थियों के अपन को लंब केंद्र देखना है, तो ऐसा नहीं हो कि ये समकोण त्रिभुज हो। तो पहले अपन ए बी का ढाल देख लेते हैं, ए बी का ढाल। प्रिय विद्यार्थियों ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 का मान आ गया माइनस का हाफ माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2 और हाफ माइनस 2। इसको सरल कर लेते हैं, -1 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 4, ये तो कैंसिल, और यहाँ से आ गया -√3 अपॉन 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन √3। ये भी कैसे आया था, इनका अपन 3 को लिख सकते हैं √3 कट जाएगा और ये रह जाएगा। अब ए बी के बाद अपन बी सी का ढाल लिख लें। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर बी सी का ढाल इसी फॉर्मूले से लिखेंगे, -1 माइनस -1 अपॉन, यहाँ कुछ भी हो क्योंकि ऊपर 0 आ गया,
तो ये क्या हो गया 0। BC के बाद अपन AC का ढाल लिख देते हैं, AC का ढाल। अब AC का ढाल लिखेंगे तो -½ -√3 - 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 2 - 2। ये हो गया हमारे अनंत। यहाँ पे फिर ये विद्यार्थियों के AC का ढाल क्या है, AC का ढाल अनंत है, अतः C बिंदु क्या है इसका, C बिंदु पर समकोण है। अब जब C बिंदु पर समकोण है तो आपका जो लंब केंद्र है वो कौन सा होगा, C बिंदु। अतः लंब केंद्र C बिंदु हो जाएगा आपका 2 और -½ फिर ये विद्यार्थियों के यदि किसी का ढाल अनंत आ जाता है, जैसे AC का ढाल अनंत हुआ तो C पे समकोण बना रहे और हमारा लंब केंद्र कौन सा हो गया, ये बिंदु हो गया। अब नेक्स्ट सवाल के लिए फिर ये विद्यार्थियों के यदि एक रेखा युग्म दे रखा है और ये रेखा दे रखी है, अपन को पूछा है कि C बराबर क्या है, क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है C। प्रश्न है अपन के कि रेखा युग्म दे रखा है, रेखा युग्म, रेखा युग्म ये दे रखा अपन को 6x² - xy + 4cy² और दिया क्या है, एक रेखा हो, इनसे बनी हुई रेखा कौन सी है बनी रेखा। बनी रेखा दे रखी है हमारे पास 3x + 4y = 0। इसका मतलब यहाँ से अपन कह सकते हैं x बराबर -4y/3 रखने पर हम इस समीकरण में क्या रख देते हैं, जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 4y/3 रख देते हैं। तो 6 यहाँ हो गया 4y/3² माइनस x की जगह -4y/3 और y + 4cy² = 0। तो यहाँ से हो गया 6 गुणा ये हो गया 16y²/9 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4y² / 3 + 4cy²। यहाँ से y² कॉमन ले लेते हैं, तो y² कॉमन ले लिया तो 3 के पहाड़े से काटा 3, 3 से काटा 2, तो ये हो गया 32। 3 LCM भी ले रहे हैं, +4 + 12c/3 = 0। तो यहाँ से फिर ये विद्यार्थियों आ गया हमारे पास 36 + 12c = 0। तो 12c = -36, c का मान आ गया -36/12, c बराबर माइनस के। तो फिर ये विद्यार्थियों यहाँ c की वैल्यू पूछी थी, तो c की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -3 आई है। यहाँ से दे रखा था कि ये रेखा युग्म दे रखा था, उससे बनने वाली एक रेखा दी थी, तो अपन ये जरूरी नहीं है कि x का मान ही रखे इसके अंदर, आप चाहते तो y का मान भी रख सकते थे। अब फिर ये विद्यार्थियों के अपन की क्लास मतलब नेक्स्ट वर्त कराएंगे आपको। पहले आपको वर्त के सूत्र कराएंगे, सूत्र कराने के बाद आपको प्रश्न करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको परवलय कराया जाएगा, फिर दीर्घवर्त, फिर अति परवलय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मतलब लाइक कीजिए। जय भारत, जय हिंद।